नोट करिएगा। अ बल्ब इज रेटेड एट, जिन्होंने लिख रखा है वो नोट ना करें इसको, जिन्होंने लिखा नहीं है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 था शायद। A bulb is rated at 200 volt. Bulb is rated at 200 volt, 100 watt, 200 volt, 100 watt, full stop. What is its resistance? A bulb is rated at 200 volt, 100 watt. What is its resistance? 5 such bulbs burn for 4 hours. 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? What is the electrical energy consumed? Question mark. Calculate the cost if the rate is calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. Rupees 4.60 per unit. सबसे पहले देखिए इन्होंने पूछा है अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट, यानी कि बल्ब का वोल्टेज कितना दे रखा है कि ये 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा। दूसरा, बल्ब की पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 100 वॉट। ये दो चीजें हैं। तो बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो जब वोल्टेज है और पावर है और रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हमने पावर के 4 फॉर्मूले करे थे, ठीक है। तो क्या था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से अगर आर निकालना है तो क्या होगा, आर इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन पी मतलब 100। तो 200 इंटू 200 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 200 टू जा कितना हो गया 400 ओम्स, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस उसका आ गया बेटा 400 ओम्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं। ये 400 ओम्स हो गया। उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो पावर consumed by 5 such bulbs या एक काम करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये है ना, एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है। तो पावर हमारे पास आ ही गया है। अच्छा, उन्होंने बोला है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, तो टाइम दे रखा है हमको 4 आवर। 4 आवर्स। अब आप ये इसको ना सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट पूछ रहे हैं।
जब कॉस्ट पूछते हैं तो इसका मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है वहां पर, ठीक है। तो तब मेरे को पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर्स में रखना है। देखिएगा, तब मैं इसमें कहूंगा कि पावर ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब की पावर किलोवाट में निकालनी है। देखिए, एक बल्ब की पावर कितनी दे रखी है, 100 वाट। इसको किलोवाट में कैसे निकालेंगे, 100/1000 किलोवाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/10 किलोवाट पावर ऑफ वन बल्ब, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब, ये नोट करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन बल्ब इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर है 1/10 और टाइम कितना है, 4 आवर्स। तो 2 2 4, 2 5 10, 2/5 किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 सच बल्ब्स। देखिए, एक बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, 2/5। तो 5 कितना करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 2 किलोवाट आवर। अब वो पूछ रहे हैं कि आप कॉस्ट बताइए, इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट, देयरफॉर कॉस्ट इज ₹4.60। तो एक यूनिट की कॉस्ट है, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट आवर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी आ गया, 2 4 8 और 1, ₹9.20, ₹9.20। बताइए, क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, प्राजक्ता, आदित्य, यस सर। अक्षरा, यस सर। अक्षत, दिशा, मोदित, न्यासा, सभी को क्लियर है। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नोट करिए, इसमें है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज a current of 10 ampere from a 220-volt supply. From a 220-volt supply. Full stop. What is the cost of using the heater? What is the cost of using the heater what is the cost of using the heater for 5 hours every day for 5 hours every day for 30 days if the cost of for 30 days if the cost of 1 unit, if the cost of 1 unit, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 किलोवाट आवर, if the cost of 1 unit, ब्रैकेट में लिखिए 1 किलोवाट आवर is rupees
5.20। अभी देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज दे रखा है हमको। वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट और करंट कितना गिवन है 10 एम्पियर। अब इतना ही मेरे लिए बहुत है, वोल्टेज है और करंट है, तो मैं पावर तो निकाल सकता हूँ ना। पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ गए? ठीक है, जरा देखिएगा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो V क्या है 220 और I कितना है 10। तो 2200 वॉट। अगेन वॉट में नहीं चाहिए पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा दे रखा है, पैसा मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट दे रखा है, कमर्शियल एस्पेक्ट तो फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि किलोवाट में कन्वर्ट करो इसको। किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 से डिवाइड, 2200 डिवाइड बाई 1000, 20 से 20 कट गया, 222/10, 2.2 किलोवाट पावर। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। हर दिन 5 घंटे हीटर चलाना है हमको और 30 डेज तक चलाना है। तो टोटल टाइम कितना हो गया 150। हर दिन 5 घंटे और 30 डेज तक चला रहे हैं, तो 5 इंटू 30 यानी कि 150। तो टाइम 5 इंटू 30 मतलब 150 आवर्स। तो पावर हो गया, टाइम हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि पहले तो एनर्जी निकालो, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम टेकन। पावर कितना है 2.2 और टाइम टेकन कितना है 150। पॉइंट गया, नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 15 इंटू 22, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 टू ज़ा 30, 330 किलो वॉट आर। 330 किलो वॉट आर कितना आ गया। अब ये इधर वाला मिटा रहा हूँ। तो ये आ गया 330 किलोवाट आवर। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि एक यूनिट की 330 किलोवाट आवर का मतलब कितना हो गया 330 यूनिट्स। इज इक्वल टू 330 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 330 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है ₹5.20। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5.20। तो कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹5.20 इंटू 330। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से तो ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट। 52 इंटू 33, 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। क्लियर है? ₹1716। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं। यस सर। चलिए यस ठीक, सर। ठीक है। एक क्वेश्चन नोट नोट करें। फॉर अ हीटर रेटेड एट
क्वेश्चन 7, for a heater rated at 4 kilowatt and 220 volt and 4 kilowatt and 220 volt, comma, calculate चार पार्ट्स दे रखे हैं. पार्ट ए द करंट, पार्ट बी the resistance of the heater, part C the energy consumed in 2 hours, the energy consumed in 2 hours, और पार्ट डी है the cost if 1 kilowatt hour is priced at, the cost if 1 kilowatt hour is priced at rupees 4.60. Rupees 4.60. और हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट. तो एक हीटर है, उसकी रेटिंग दे रखी है 4 किलोवाट, उसकी पावर गिवन है 4 किलोवाट. सब ठीक तो है? तबीयत 4 किलोवाट और 220 वोल्ट. तो पावर हो गया और वोल्टेज हो गया, दो चीजें दे रखी हैं. अब वो बोल रहे हैं कि एक तो करंट आप फाइंड आउट करिए. तो जब पावर है, वोल्टेज है, तो करंट फाइंड आउट करा जा सकता है. ये पार्ट P इज इक्वल टू V इंटू आई. तो I क्या हो जाएगा? P अपॉन V. I हो जाएगा P अपॉन V. अब P कितना है? 4 किलोवाट. याद रखिएगा, मैं करंट निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं. तो फिर पावर हमारी वॉट में होनी चाहिए. ठीक है, तो 4000 वॉट्स अपॉन वोल्टेज, तो वोल्ट में ही होनी चाहिए. तो वो वोल्ट में है ही, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 2 11 22, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं ना, करंट निकाल रहे हैं. किलोवाट में कब रखना होता है? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, तब टाइम को आवर्स में रखना होता है और पावर को किलोवाट में. अभी तो सिर्फ करंट निकाल रहे हैं, तो पावर जो हमको किलोवाट में दे रखी है उसको वॉट में कन्वर्ट करो. अगर किलो है तो किलो का मतलब ही 1000 होता है. तो 4 किलोवाट का मतलब 4000 हो गया. जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसे ही. मैं इसको चाहो तो कर लो सिंप्लीफाई. हमने इसको बोला या तो 200 अपॉन 11 कर दीजिए, और या फिर इसको डिवाइड कर लो. कोई बात नहीं, कर लेते हैं ना यहाँ पहले आंसर के लिए, बाकी यूज कर लेंगे यही वाला टर्म. तो 11 1 11, 20 माइनस 11 कितना हो गया? 9, 9 0 90, 11 8 88,
90 माइनस 88 कितना हो गया 2, 2020 है ना। अगेन 18.18 यही आता चला जाएगा, तो 18.18 एम्पियर। हमने ये बोल दिया कि करंट इतना आ गया। अब उसके बाद बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर, रेसिस्टेंस निकालना है। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और I इज इक्वल टू 200 अपॉन 11 एम्पियर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आप कहेंगे 18.18 बोलो ना, वो इस वजह से नहीं कह रहे हैं क्योंकि इससे प्रॉपर वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 अपॉन 11। कैलकुलेशन में 200 अपॉन 11 यूज करो, लेकिन जब उन्होंने बोला करंट की वैल्यू क्या है तो हमने 18.18 करके लिख कर दिखा दिया। लेकिन कैलकुलेशन में हम जो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर तो 200 अपॉन 11 था, ये तो अप्रोक्सीमेट है डिवाइड करके। तो V और I हमारे पास है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि R निकालिए, तो क्या यूज करूंगा, ओम्स लॉ यूज करेंगे ना। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies that क्या निकालना है R is equal to V upon I, मतलब V डिवाइडेड बाई I। सर आर हम P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, उससे सर भी निकाल सेम ही सकते आएगा हो, आंसर? सेम आएगा बिल्कुल, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूले सारे सही हैं तो आंसर भी हर केस में सही आएगा। ठीक है, तो V डिवाइडेड बाई I, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, V कितना है 220। सर उसके लिए करंट वोल्ट में लेना होगा या किलो वोल्ट में? नहीं, करंट तो हमेशा हमको एम्पियर में ही रखना है, वोल्टेज को वोल्ट में ही रखना है। सॉरी पावर, बस पावर। पावर को वॉट में लेना है, किलो ओके वॉट सर, में तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते टाइम लेते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ तो ये हो गया 220 डिवाइडेड बाई 200 अपॉन 11। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 220 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 200, जीरो से जीरो कट गया। चलिए जी, 2 10 का 20 और 2 11 का 121 अपॉन 10 कितना आ गया 12.1 ओम्स। सही है। उसके बाद ये हमारा था बी पार्ट, फिर सी पार्ट देखिए, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, के 2 घंटे में एनर्जी कितनी यूज हुई वो बताइए। तो अब जब वो एनर्जी कंज्यूम पूछ रहे हैं तो एनर्जी का मतलब क्या है कि अब पावर को किलोवाट में लेना है, तो पावर कितनी किलोवाट 4 किलोवाट, और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स, तो एनर्जी कितनी हो गई बताओ, P इंटू टी, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 किलोवाट आवर। डी पार्ट में पूछ रहे हैं द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट रुपीज 4.60, तो कॉस्ट ऑफ, हाँ जी टोटल, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि जैसे ही कॉस्ट दे देना है तो मल्टीप्लाई, वो तो वही वाली बात हो गई कि टोटल लिखा हुआ ऐड कर दूंगा, और कुछ वो लेस भी तो ढूंढते, तुम लेस लिखा हुआ लेस माइनस कर दूंगा नहीं। चलिए कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली तो है ही नहीं, एक्चुअली तो मुझे लग रहा है ट्यूशन छोड़ दिया, कोई रिप्लाई वगैरह भी नहीं आया, मैंने मैसेज करा था, हाँ छोड़ दिया उसने तो। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज रुपीज 4.60, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट रुपीज 4.60, तो कॉस्ट ऑफ 8 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 4.60 इंटू 8, 8 0 0, 8 6 48, 4 कैरी, 8 4 32 और 4 36,
तो ₹36.80। ठीक है, मैं एक बार सारे आंसर चेक कर लेता हूँ इसके। ए का है 18.18, बी का है 12.1, सी का 8 किलोवाट आवर और डी का ₹36.80। ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक नोट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये पोर्शन मिटा रहा हूं इस तरफ से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए करंट का ना एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल हमने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया, तो जब वो चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद आप उसके चार्जर को, या जिस पोर्शन में, जिस जिस जगह पर चार्जर लगा रहता है मोबाइल फोन में, चार्जिंग जैक जिसको बोलते हैं, उसके आसपास आप टच करके देखेंगे थोड़ा गर्म लगेगा आपको। ऐसे ही कोई आपने बल्ब जलाया, उस बल्ब को आपने थोड़ी देर जलाए रखा, बल्ब को टच मत कर देना, ठीक है ना, हाथ ही है ना, तो वो हाथ ही जल जाएगा फिर। अच्छा तो चल ठीक है, ठीक है, मैं ट्राई नहीं करूंगा लेकिन तुम कर लेना ट्राई। कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से कोई फैन हमने चलाया, फैन बंद कर दिया, उसके बाद आप उसको भी टच करके देखोगे तो उसका ड्रम आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से पास होता है, तो उसमें वो हीट भी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है। तो वही टॉपिक अब अगला हमको करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नोट करें, when an electric current is passed through a high resistance wire, when an electric current is passed through a when an electric current is passed through a high resistance wire, comma, like nichrome wire, like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. The resistance wire the resistance wire becomes very hot and produces heat. Full stop. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. चलिए जी, 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करवाता हूँ इसको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आगे नोट करिएगा, when an electric charge capital Q when an electric charge when an electric charge capital Q
moves against a potential difference capital V, moves against a potential difference, moves against a potential difference capital V, capital V. The amount of work done is given by the amount of work done is given by W is equal to V इंटू क्यू, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन क्या हो गया, V इंटू क्यू, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप ये लिखें, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो दैट from the definition of current, from the definition of current we know that I is equal to Q upon T. So Q is equal to I into T. Substitute this value in इक्वेशन 1। Q की वैल्यू है I इंटू टी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। V इंटू I इंटू टी एंड इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एंड बाय ओम्स लॉ we know that V is equal to IR, therefore W is equal to IR into I into T. So W is equal to I square RT. इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। assuming that all the electrical work done, assuming that all the electrical work done is converted into heat energy, is converted into heat energy is converted into heat energy, comma, we can write heat produced in place of work done. We can write
heat produced in place of work done. That is heat produced H is equal to I square RT. I square RT. अब सवाल ये उठता है कि जैसे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला देख लिया, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसी दे रखी हैं, जैसे मान लो करंट की वैल्यू है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अगर इसको गौर से देखोगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आई स्क्वायर आर क्या होता है, पावर ही तो होता है, और ये क्या है, टाइम है, और पावर इनटू टाइम तो एनर्जी हो गई। एनर्जी का ये फॉर्मूला था, एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम। सवाल ये उठता है कि इसमें और बाकी उस वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अंतर क्या है, हम कहेंगे कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में अगर पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए तो कैसे। आप ये सोचिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा हूँ या इलेक्ट्रिक गीजर की बात करता हूँ या इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, तो हमारा ये पर्पस तो नहीं है ना कि हम प्लग ऑन करें और जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस है वो डांस करने लग जाए या घूमने लग जाए पंखे की तरह, हमारा ये पर्पस तो नहीं है। तो हमारा ये पर्पस है कि जितनी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, हॉटनेस में कन्वर्ट हो जाए, कि जो उसकी प्लेट है वो पूरी की पूरी हॉट हो जाए ताकि हम कपड़ों को आराम से प्रेस कर सके। इसी तरह से जो हम हीटर यूज करते हैं सर्दियों में, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि वो घूमने लग जाए, ठीक है, या वो म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगे, ठीक, हम क्या चाहेंगे कि उसमें जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से वो जो हम एनर्जी जितनी उसको दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब सारी ही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो चाहे वो एनर्जी निकालो चाहे ये एनर्जी निकालो सेम आएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करे थे, अब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चंस पर दोबारा आ रहा हूँ, मैंने क्या करा, a radio set of power rating this, a refrigerator of power rating this, a bulb of power rating this, a fan of power rating this। तो मैंने फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, मैंने इनके क्वेश्चंस करे। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे गीजर के, हीटर के, ठीक है, हीटिंग फिलामेंट के, हम इन चीजों के अब क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो यही प्रोसीजर है। और अगर आप याद करेंगे ना, तो मैंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का प्रोसीजर अपनाया था वो भी यही सेम है, वो भी यही सेम है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, पावर इनटू टाइम, यही बन जाता है। तो अंतर कितना रह जाएगा, अंतर सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन का रह जाएगा। समझ रहे हैं? और कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है, सोचो। अगर मान लीजिए हमने क्या करा, हमने जो सॉकेट है, जो हमारे घर में सॉकेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम 2 पिन टॉप या 3 पिन टॉप लगा देते हैं, उस सॉकेट में हमने 2 वायर लगा दिए और वायर लगाने के बाद हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं करा, वायर लगाने के बाद हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं करा, और पूरे घर में हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बिल तब भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो वायर तो आपने कनेक्ट करा है, उस वायर में कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा ना। सही समझ रहे हैं? अब इसी तरीके से आप ये सोचिए कि आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक हीटर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर हर बच्चा घर में बना सकता है। क्या होता है कि आपको वायर लेकर आनी है, और वायर वो लेकर आनी है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे कि अलॉयज होते हैं, अलॉयज जिसमें 2 अलग अलग मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है। तो हमने क्या करा, हम ब्रोंज का अलॉय लेकर आ गए, ठीक है, या हम निक्रोम वायर लेकर आ गए, और निक्रोम वायर को हमने ना ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाकर उसकी एक कॉइल बना दी हमने। समझ गए?
एक स्ट्रेट वायर को ही गोल गोल घुमाकर हम क्या बना देते हैं, कॉइल बना देते हैं। वो कॉइल बना दी, कॉइल का एक वायर इधर से लिया, दूसरा वायर इधर से लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। समझ गए? दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, भाई दो वायर तो हर जगह होती है ना, ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स, तो वो हमने सॉकेट में लगा दिए। सॉकेट में लगाकर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं करना आपको। आप धीरे से अपना हाथ उसके पास, अगर वायर इंसुलेटेड है तो आप उस वायर को छू सकते हैं, लेकिन अगर वायर इंसुलेटेड नहीं है तो आप उसको छूना मत। आप उसके आसपास अपना हाथ रखकर देखना, तो आपको पता चलेगा कि वो तो हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो करंट को रोक रहा है, अपने अंदर करंट को खींच रहा है। इसीलिए जब हम गीजर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कुछ नहीं, एलिमेंट्स मतलब वो जो वायर उसके अंदर यूज हो रही है, वो जो वायर है वो वायर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस वाली वायर होती है। ठीक है, इसीलिए आप ये कहेंगे कि भाई इसीलिए मैंने ये रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करा है, आई स्क्वायर आर और टी वाला। मतलब आई क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, करंट को खींचेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और टाइम का सीधा सीधा रिलेशन ये है भाई, हीटर को जितने टाइम तक यूज करोगे उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने आई आर और टी ये वाला रिलेशन यूज करा है। अगर आप अगर आप पी इंटू टी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ये मैंने इसलिए करी है कि आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर यहाँ पर वी आई टी हो तो गया था, इसको यहीं पर पावर इनटू टाइम बोल दो, खत्म करो, ये इतनी लंबी कहानी आई स्क्वायर आर टी तक जाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, या जब यहाँ पर हमारा वी आई टी था तो इस आई को वी अपॉन आर बोलकर वी स्क्वायर टी अपॉन आर कर दो। ठीक है, वो भी कर सकते थे, गलत कुछ भी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन हमने वो चीज करी क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझ जाइए कि ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, करंट पर, रेसिस्टेंस पर और टाइम टेकन पर। फॉर्मूला अगर आप वो भी लगा देंगे तो भी रिजल्ट आपका, आंसर आपका गलत नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन नोट करेंगे, एज इट इज लिखेंगे यही डेफिनेशन। और डेफिनेशन में कोई भी बच्चा ना ये दिमाग से निकाल दे, देखो अब सब्जेक्टिव पेपर है, अगर होता है तो, अगर सब्जेक्टिव होता है तो, क्योंकि अभी तक तो सब्जेक्टिव भी मानकर चलिए कोई नोटिस नहीं आया, तो सब्जेक्टिव पेपर में आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पर ना फिर वो बहस करने वाली बात नहीं, मैम मैंने भी तो वही लिखा था, उसका भी तो मीनिंग वही है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एकदम याद होनी चाहिए सबको। तो डेफिनेशन ये लिखेंगे, और उसके बाद जब हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो ये करेंगे। ठीक है, उसमें कोई ये ना कहे कि सर पावर इनटू टाइम लिखा था वो भी तो वही है, वी आई टी लिखा था वो भी तो वही है, नहीं यहीं तक करना। समझ गए? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है, जब बोर्ड के पेपर में आप करके आ जाएंगे तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, जो नंबर आ गए वही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बताइए जी, सभी को क्लियर है? हाँ, चलिए आज इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। Thank you, sir. ओके ओके। थैंक यू सर। ओके।